वैसे कल का जश्न तो इस टोस्ट से भी ज्यादा करारा था, है ना? आप क्या लेने आए हो? हाँ, मैंने पूछा आप क्या लेने आए हो? हम चाहते हैं कि माँ हमारे साथ भले ही कोठे पर जाएगी, लेकिन काम नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। आप प्लीज नानी को कह दीजिए ना, वहां से कोई काम ना करवाए। माँ की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते कि उन्हें और कोई परेशानी हो। मुझे मुफ्त में ज्ञान बांटना बंद करो। मुझे बता रहे हो गायत्री से क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए? ये जो कुछ भी गायत्री को तकलीफ हो रही है, आप दोनों की वजह से हो रही है। अपना काम करो जाके। मुझे जो करना है मैं तबस्सुम को बता दूंगा कि वहां पर मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जाए यहां से। क्या हो गया टीआर साहब? मुझे बता रहा है कि गायत्री से किस तरह से पेश आना चाहिए, किस तरह से नहीं। गायत्री मेरी धर्मपत्नी और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मेरा बस चले ना तारा तो मैं गायत्री के कदमों में फूल ही फूल बिछा दूं, लेकिन हालात के चलते आज उसे कांटों पर चलना पड़ रहा है। और इन्हें क्या लगता है कि मैं गायत्री को और दुख देना चाहता हूं? टीआर साहब, मन छोटा मत कीजिए। वो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? हम हैं ना, हमें बताइए क्या करने वाले हैं आज? ये जो मेरे साथ दिमाग का खेल खेल रहा है तारा, ये इसका कसूर नहीं है। इस उम्र में इस तरह की गलतफहमियां हो जाती हैं अक्सर लोगों को। आज मैं उसी के दिमाग के साथ खेलूंगा। आज मैं उसे मानसिक तौर पे चोट पहुंचाऊंगा। अरे वाह वाह वाह, बहुत सही वक्त पे आए हो तीनों। आओ। अरे भाई माला, इन लोगों को इनके काम बताओ। आज इन्हें क्या क्या करना है? रौनक और मुस्कान, तुम दोनों आज पूरे कोठे की सफाई करोगे। उसके बाद बाहर गार्डन में ग्रास की कटिंग करोगे और पेड़ों में खाद भी डालोगे। और गायत्री जी, आप 2 टाइम सुबह शाम का खाना बना दीजिए बस। गायत्री जी कोई काम नहीं करेंगी। वो 24 घंटे मेरे साथ मेरे साए की तरह रहेंगी। ध्यान रहे, कोई उनसे कुछ काम नहीं करवाएगा। हाँ भाई, आ गया समझ में आज का काम? जी नानी, थैंक यू। वो तबस्सुम जी, वो क्या है कि कल हमने बहुत नुकसान कराया आपका, तो हमें बहुत खराब लगा। और ये जो है ये हिसाब लिख रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम अब इस सबका भरपाई करते हैं। क्या होगा कि भरपाई भी हो जाएगी और हमारे पास एक आइडिया है जिससे कि आप 2 पैसे कमा भी लेंगे। आपकी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी। हमारा फायदा कैसे? एक मिनट, हनुमंत यहाँ रखो। भैया जी आप यहाँ संभालिए, हम चलते हैं। हाँ ठीक है। ये देखिए, ये सब है ना, ये सब सॉफ्ट टॉय है। मतलब टॉय मतलब क्या, खिलौने जो जैसे रूई भरते हैं ना, वैसे। हमारे पास एक अच्छा आइडिया था कि पास में एक फैक्ट्री है, कारखाना है, तो वहां पे कुछ लोगों ने हड़ताल कर दी, कर्मचारियों ने। तो अभी ऐसा है कि फैक्ट्री के लोग जो हैं, जब तक नए कर्मचारी ना आ जाए वो ये सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं। तो हमने उनको आइडिया था कि हम बाहर से बनवा लेंगे, मतलब जब तक नए कर्मचारी ना आ जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि मतलब सबकी कमाई भी हो जाएगी, आप भी कमा लेंगे और उनका भी फायदा हो जाएगा, दोनों का मतलब फायदा हो जाएगा। ठीक है। अम्मा, हम भी ये बना लें?
हमें ये बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। सॉरी। चाबी कहाँ है? चाबी चाबी, अरे चाबी हमारे हाथ में है चाबी। वैसे एक बात कहें, ये गुच्छा जो है ना, ऐसा ठीक हमारी माँ के पास भी है ऐसा। ये लीजिए आप। रौनक मियां, ये सारे लड़कियों वाले काम है ना, ये तुम मत करना। तुम एक काम करो, जब साफ सफाई खत्म हो जाए तो थोड़ी देर के लिए बॉडीगार्ड की नौकरी कर लेना। क्या बॉडीगार्ड? क्या है ना, सारी लड़कियां तो ये तुम्हारे खिलौने बनाएंगी नहीं। कुछ के ग्राहक आ रहे हैं तो वो उनसे मिलने जाएंगे, तो तब तुम उनके बॉडीगार्ड बन जाना। ध्यान रखना कोई भी लड़की ऐसी वैसी कोई हरकत ना करे। ग्राहक नाराज होकर नहीं जाना चाहिए, है ना? जी रानी, रौनक जी ये कर लेंगे। आइए गायत्री जी। ये जानबूझकर हमें तंग करने वाली बात है। हमसे सब नहीं होगा बॉडीगार्ड। प्लीज रौनक जी कर लीजिए ना, हमें कर्जा चुकाना है रौनक जी। आप इस कमरे में किसी चीज को हाथ मत लगाइएगा। अभी अभी यहाँ एक पूजा हुई है, ध्यान रखिएगा कोई चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। मैं नहा कर आती हूँ। चल निकल यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे इन लड़कियों के साथ। नहीं, हम यहाँ के बॉडीगार्ड हैं, मतलब इनके बॉडीगार्ड। हम नहीं जा सकते। अच्छा, तुम तेरे काम करते रहो, मुझे वो करने दो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। बिना टच किए बात नहीं कर सकते। हमने कहा ना, लड़की को टच मत कर। रौनक जी एक मिनट। क्या बात है? सब ठीक? हाँ ठीक है। ये सब देख के हमारा दिल पसीज जाता है। हमारे मन में इतना गुस्सा है, मानो ज्वालामुखी कभी भी फट जाएगा। वो तो हमारे हाथ बांधे हुए मुस्कानी तो 2-4 धर देते दोनों पकड़। कैसे लड़की को टच करा, देखा तुमने? ऐसे को टच करता लड़कियों को क्या? समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है और आपको कैसा लग रहा है रौनक जी। नहीं समझ सकती हो तुम। रौनक जी, ये कोठा है और आपको पता है ना, आपने देखा भी है कि यहाँ किस तरह से व्यवहार होता है लड़कियों के साथ। और ये सब ना हो इसलिए सर्ची को जेल भेजना जरूरी है। आप मुझे ये बताइए कि चाबी के बारे में कुछ पता चला आपको? कौन सी चाबी हो सकती है? हाँ, हमें लग रहा है जो चाबियों का गुच्छा है ना, वो सारी चाबियां जो है बहुत पुरानी सी लग रही है हमें। लेकिन उसमें तो एक चाबी जो है जो थोड़ी पुश्तैनी टाइप लग रही है, थोड़ी अलग सी दिख रही है बाकियों में से। तो जो पुरानी है हमें लग रहा है बहुत टाइम से उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन जो वो पुश्तैनी वाली है वो जो ऐसे लग रहा है मानो
उसे हर रोज इस्तेमाल किया जाता है। और जो ताला होगा वो कोई पुश्तैनी ताला होगा। उस लाल दरवाजे पीछे कोई चीज नहीं है, कोई इंसान है। और वही इंसान है जिसे तुम भूत समझती हो। कोई बहुत ही बड़ा राज है जिसे छिपाया जा रहा है। बस यही पता करना है कि वो राज क्या है। बस एक बार वो चाबी हाथ में लग जाए और दरवाजा साला खोल दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा कौन हो सकता है जिसे इतने सालों से इतने समय से ऐसे बंद करके रखा है? सर जी का ऐसा कौन सा राज है उस लाल दरवाजे के पीछे जो उन्हें तबाह कर सकता है? रौनक जी, अब जाइए, अपनी ड्यूटी कीजिए। मैं उस चाबी को पाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, लेकिन संभल के। मेरा नारियल पानी आया? मैं लेके आती हूँ। नहीं, आप नहीं, कोई और ले आएगा। मुस्कान, मैंने कहा ना, मैं लेकर आती हूँ। मैं भी यहाँ काम करने आई हूँ। मुस्कान और रौनक वैसे ही इतना काम कर रहे हैं और मुझे अपने काम में किसी भी तरह का रहम या छूट नहीं चाहिए, तो मैं लेकर आऊंगी। अब आपको जैसा ठीक लगे। आप सर जी की धर्म पत्नी है तो आपसे बहस तो की नहीं जा सकती। यहाँ से बाहर निकलकर दाएं मुड़ेंगी तो गली के बाहर एक फल वाला बैठा है, उसके पास मिल जाएगा। ठीक है, अभी आई। उसी चाबी के बारे में बात कर रहे थे रौनक जी। ये कैसे लो वो चाबी? नमस्ते तबस्सुम जी, नमस्ते। अरे कैसी हो? बहुत बढ़िया शर्मा जी, आइए भी और जल्दी से जाइए भी, आपका इंतजार हो रहा है। और रत्ना कैसी हो? दूर से बात करो। तू रोकेगा मुझे? कहा ना हाथ मत लगा। चल, अलग से तुम बोले क्या? चल चल चल, लड़कियों को हाथ लगाएगा इतना मारेंगे ना तुमको। छोड़ो ने। चुप, एकदम चुप। ये तुम्हारे बेहुदा लोग लड़कियों को छू रहे थे यहाँ वहां, पता नहीं कहाँ और हम चुपचाप देखते रहेंगे। बस फिर एक नुकसान करवा दिया। जब से आया है कोई ना कोई नुकसान करवा ही रहा है। ओफो अम्मा, तुम तो हर चीज के लिए परेशान करती हो हमारे छोटे नवाब साहब को। अरे परेशान तो इसने कर दिया है। हर रोज कोई ना कोई नुकसान, कुछ ना कुछ नुकसान करता ही रहता है। नानी, चिपकली कहाँ? अरे नानी देखो ना। यही उस लाल दरवाजे की चाबी है। अरे नानी नानी, बस बस गई, वहां गई वही। वैसे भी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो नानी? मम्मा कहती थी कि चिपकली का गिरना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत पैसे आते हैं। लीजिए नारियल पानी। पेड़ पे चढ़ के तोड़ रही थी क्या जो इतना टाइम लग गया? ए चिरकोट, हमारी माँ है, तमीज से बात कर। रौनक, शांत हो जा। वो नारियल पानी की दुकान के पास बहुत भीड़ थी तो वक्त लग गया। ए रौनक, नौकर है यहाँ, नौकर की तरह रह, समझ में आया?
और ये जो तू बात बात में आवाज ऊंची करता है ना, नीचे रखा कर। मैं तबस्सुम हूं, कोई सर्जी नहीं जो सहती रहूंगी। और ये मेरा कोठा है, यहाँ रहकर काम वैसे ही होगा जैसे हमेशा से होता आया है। समझ में आया? रौनक जी, अरे चाबी कहाँ गई? चाबी कहाँ है मेरी? अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चाबी ढूंढो मेरी। अरे नानी, ये रहा। ये नीचे कैसे गिर गई? देख, इसमें से एक चाबी कम। कहाँ गई? चाबी किसने निकाली बोलो? वैसे कैसे मेरे गुच्छे से एक चाबी निकल गई? याद रखना, अगर चाबी किसी के पास मिल गई ना तो हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। एक एक की तलाशी लूंगी। माला, तलाशी लो सबकी। यहाँ तो किसी के पास कोई चाबी नहीं है। तुम सब अपना अपना काम करो। मुस्कान, तू इधर देख, कहीं नीचे तो नहीं गिरी है? हाँ हाँ। ये देखिए, मुस्कान का डिजाइन किया हुआ टेडी बियर तैयार हो गया। अरे वाह, कितना अच्छा बना है ना रौनक जी। ये देखिए ना, मैंने डिजाइन किया हुआ टेडी बियर आपके लिए। मुस्कान, अभी नहीं भाई, अभी हमारा मूड ठीक नहीं है। मैं ऐसी बहुत गर्म है पहले से। ले लीजिए ना, बहुत मन से बनाया मैंने रौनक जी। छोटे नवाब साहब को नहीं चाहिए तो इतनी जिद क्यों कर रही? एक बारी में समझ नहीं आता है, इसे हम रख लेते हैं। मुस्कान, मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक अगर चाबी नहीं मिली ना तो तू समझ लेना। आप चलिए मेरे साथ, बाजार जाना है। क्या करते हो आप रौनक जी? अब चुपचाप वो सॉफ्टवेयर ले नहीं सकते थे, उसके अंदर चाबी छुपाई थी मैंने। चाबी सॉफ्टवेयर के अंदर? तो बोलना चाहिए था मुस्कान, तुम भी। अब बस हर वक्त गुस्सा करते रहते। अब वो सॉफ्टवेयर तारा के पास है, अब क्या करेंगे? हो गया ना नुकसान। मुझे कुछ नहीं पता, आप लेके आइए। हाँ जाइए, लेके आइए। तारा के पास? अरे वाह, छोटे नवाब साहब आप हमारे गरीब खाने में। आइए आइए, बैठिए। नहीं, हमें वो चाहिए, वो टेडी चाहिए। वो क्या है कि हमने वो गुस्से में मना कर दिया था। मुस्कान ने बहुत प्यार से बना हमारे लिए, तो इसलिए हमें वापस चाहिए। ले ले। तो आपको टेडी बेयर चाहिए? हाँ।
हाँ तो ले जाइए, लेकिन उसके लिए आपको हमें चूमना होगा। एक बार हमें चूम लीजिए और टेडी बेयर ले जाइए। अरे क्या हुआ क्या हुआ? आप ऐसे घबराए हुए क्यों? वो बहुत अजीब बातें कर रही है। कौन? वो तारा वो कह रही है उसको वो चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए तभी टेडी देगी। कुछ भी करके वो टेडी लाइए, शादी करनी पड़े किस करनी पड़े कुछ भी चाहिए। तुम पगला गई हो क्या? हमको ऐसे किस करना बहुत अजीब लगता है, वो भी उस तारा को। अरे तुम होती तुम रौनक जी, इस वक्त वो चाबी लाना बहुत जरूरी है। आपको कुछ भी करके वो टेडी बेयर को लाना होगा। आप कॉलेज में तो बहुत फ्लर्ट करते थे, ऐसा ही कोई जादू चलाइए ना उस तारा पर। कॉलेज के दिन की बात कुछ और थी। अरे ऐसे कैसे? दिमाग है ना आपके पास तो चाहिए, दिमाग लगाइए, चाहिए। एक बार फिर से सोच लो उसको किस कर। रौनक जी जाइए प्लीज। ओहो छोटे नवाब साहिब, आप तो वापस आ गए। हमें तो लगा आप बड़े डरपोक हैं और घबरा के भाग गए, लेकिन आप तो बड़े बहादुर निकले। तो बताइए क्या सोचा है आपने हमें किस करने के बारे में? हाँ वो आंखें बंद कीजिए। आप तो बड़े रोमांटिक निकले। आप कहें तो दरवाजा भी बंद कर दे। नहीं बस आंखें ही काफी है। चलिए आपके लिए आंखें बंद कर लेते हैं। ये तो नहीं कहा था ना कहाँ किस करना है। अब फेस पे हो, हाथ पे हो, लिप्स पे हो, किस तो किसी होता है। वाह क्या दिमाग पाया है। मिल गया साला टेडी बेयर। चलो चलो चलो। क्या हो गया? ये गलत चाबी कैसे आ गई? अच्छा भी तो एक बार हम ट्राई आते हैं। मुस्कान,
मुस्कान, चलो। जी नानी। चाबी मिली? हाँ हाँ, कहाँ थी? वो यहाँ तखत के नीचे। अम्मा ये देखिए, सारे टेडी बियर तैयार हो गए हैं, पैक करवा दे इन्हें। रौनक, तुम इन्हें जाके दे आना और हिसाब करके पूरा पैसा मेरे हाथ में देना। मैं बहुत थक गई हूं, आराम करने जा रही हूँ। चलिए गायत्री जी। मैं सोने जा रही हूँ, डिस्टर्ब मत करिएगा। हमारा दिमाग ही नहीं लग रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि लाल दरवाजे के पीछे का राज क्या है। बस हम तो उसी के बारे में सोच रहे हैं, हमारा मन कहीं नहीं लग रहा है। मैं भी वही सोच रही हूँ रौनक जी। वो चाबी गलत चाबी कैसे आ गई और असली चाबी कहाँ है? मैं नहा कर आती हूँ। दादा, ये देखिए, ये है ना चाबी का निशान जो बना हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही चाबी डुप्लीकेट मुझे जल्दी से बना के दे दीजिए ना। जी मैडम जी, हो जाए।
लाल दरवाजे के पीछे किसी राज की बात हो रही थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पर ये बेड, पेटी, ये बॉक्स बेड ऐसा क्यों रखा है यहाँ पर? कमरा ऐसे क्यों बना हुआ है फिर? रौनक जी, माँ। ये माँ इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही है? क्या हुआ माँ? आप बैठिए। क्या हुआ माँ? तो इतनी खोई खोई सी क्यों है? कुछ बात है? नानी ने कुछ कहा आपको? कुछ था क्या उस कमरे में? नानी ने पूजा करवाई थी थोड़े दिन पहले, उसकी वजह से कुछ देखा क्या आपने माँ? कुछ देखने की ही तो कोशिश कर रही थी मैं, पर ऐसा कुछ दिखा ही नहीं उस लाल दरवाजे के पीछे वाले कमरे में। इसका मतलब ऐसा कोई राज है ही नहीं उस लाल दरवाजे के पीछे, या फिर जो कुछ भी था उसे कहीं और छुपा दिया गया है। बोलिए ना माँ, कहाँ खो गए आप? मुस्कान, अम्मा के उठने का टाइम हो गया है, उनके लिए चाय और उपमा बना दे। मुस्कान, तुम चाय बना दो, मैं जाती हूँ तबस्सुम के पास। हाँ, ये माँ इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है रौनक जी? पता नहीं, कुछ तो बात जरूर है। हेलो भाई साहब, मैं पेस्ट कंट्रोल से आया हूँ। मोहल्ले में मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल सकती हैं। आपके घर में दवाई छिड़कवा दें? ओ हेलो, यहाँ पे ना कोई दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं है। 3 हफ्ते पहले ही पूरे कोठे में दवाई करवाई है हमने। ये करवा लीजिए मैडम जी, बाद में मच्छर विच्छर दिखे तो म्युनिसिपालिटी को आपको फाइन भरना पड़ जाएगा। नहीं, कहा ना, जाइए यहाँ से। बता दिए आपको, करवाना न करवाना आपकी मर्जी। चलो भाई। रुको 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 रुको, 1 मिनट। पगला गई हो क्या? कंप्लेन याद है ना, तुम लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है। अभी 1 बजा है, 3 बजे आ जाना और सारे के सारे कमरों में दवाई छिड़क देना। जी ठीक है, 3 बजे तक आ जाएंगे। चलो। रौनक जी, अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अब क्या आइडिया है? ऐसा आइडिया है कि तुम बस पूछो मत। आज तक किसी मच्छर ने कभी किसी की मदद नहीं की होगी, पर वो हमारी मदद करेगा और हमें लाल दरवाजे के पीछे जो काला राज है उस तक हमें पहुंचा देगा, वो भी आज। वो राज आज हमारे सामने होगा। तुम जाओ, चाय बना के लाओ, जाओ। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया सब? छोटे नवाब साहिब, ऐसे नजरें चुरा के कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, हमें काम बहुत है। काम तो हमें भी बहुत है। देखिए ना,
हमारी मक्खन जैसी नर्म नर्म कलाइयां। हमारे हाथ कितने रूखे हो गए हैं और हमारे पाँव ये भी कितने फीके हो गए हैं। हमें मैनीक्योर कराना है, पेडिक्योर कराना है, सर की मसाज करवानी है। ले चलिए ना हमें पार्लर। इसका मतलब इसने हमारी और हनुमंत की बात नहीं सुनी है। बढ़िया है। हम कहीं लेके नहीं जा सकते। हम कोठे की नौकरी कर रहे हैं, तुम्हारी पर्सनल नहीं। कोठे की नौकरी कर रहे हो तो कोठे की नौकरी करवाएंगे तुमसे। यही पार्लर खोलेंगे, फिर अपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हाथों से हमारे सर की मसाज करना। ए मुस्कान, अम्मा की चाय बन गई? जी, बस छानकर कप्स में डालनी है। तो बस अम्मा की चाय बनने के बाद यहाँ पार्लर खोला जाए। इंतजाम शुरू करो, बड़ा मजा आएगा। आज हमारा सारा काम छोटे नवाब साहब करेंगे। मैनीक्योर, पेडिक्योर, हेड मसाज। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। मैं कर देती हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। रौनक जी को नहीं आता, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? अपने पति को कोई काम धाम नहीं सिखाया? खैर मुस्कान, इस वक्त हम तुम्हारे पति से बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रौनक से। नौकर, कोठे का बंधुआ मजदूर। और हाँ, अगर तुम दोनों ने मुंह खोला ना तो हम अपनी टीआर साहिब को, यानी तुम दोनों के सर जी को गलत रिपोर्ट दे देंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, रिपोर्ट देनी है दे दो, कर्ज बढ़ाना है बढ़ा दो, तुम्हारा काम नहीं करेंगे। जाओ, जो बनता है करो। अजय, अजय। रौनक जी, एक मिनट। क्या? रौनक जी, जैसा वो कह रही है ऐसा प्लीज कर लीजिए। क्या? रौनक जी, वो क्यों करें? हम नहीं करेंगे। क्योंकि हम मजबूर हैं। जब तक उस लाल दरवाजे का राज हमारे सामने नहीं आता, हमें ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक बार वो राज हमारे सामने आ गया, फिर हमें इस कोठे से भी आजादी मिल जाएगी और बंधुआ मजदूरी से भी। प्लीज। हाँ जी भाई साहब,